दोस्तों सोचो, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया आयन ब्रदरहुड के नाम से जानती है, जहां चाइना और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक ही टीम का हिस्सा माना जाता है, और अचानक उसी रिलेशनशिप में क्रैक आने लगे। चाइना जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, अब उसी पाकिस्तान से $220 मिलियन मांग रहा है, वो भी प्रेशर के साथ। और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पैसों का इशू है या फिर ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है जहां चाइना पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है। ये कहानी सिर्फ $220 मिलियन की नहीं है, ये कहानी है पावर, डिपेंडेंसी और डबल गेम की। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजिंग ने इस्लामाबाद पर प्रेशर डाला है कि वो चाइनीज एनर्जी कंपनी के $220 मिलियन के ड्यूज क्लियर करे। सुनने में ये अमाउंट छोटा लग सकता है, स्पेशली चाइना जैसी इकोनॉमिक जायंट के लिए, लेकिन यहाँ गेम पैसों का नहीं है, गेम कंट्रोल का है। ये पैसा एक्चुअली एक चाइनीज कंपनी का है, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, जो नाम से पाकिस्तानी लगती है लेकिन रियलिटी में चाइनीज ओन ऑयल एंड गैस कंपनी है। ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर गैस निकालती है, फिर उस गैस को पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है और फिर वो गैस आम लोगों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचती है। सिंपल सा सिस्टम लगता है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पाकिस्तान में एक बड़ा इशू है जिसे कहते हैं सर्कुलर डेब्ट, मतलब गैस प्रोड्यूस होती है, लोग यूज करते हैं, लेकिन पेमेंट वापस सिस्टम में नहीं आता। कॉमन लोग बिल नहीं देते, गवर्नमेंट कंपनीज पेमेंट डिले करती है और ऊपर से गवर्नमेंट खुद टैक्स रिफंड्स नहीं देती। रिजल्ट, पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा नहीं आता, वो चाइनीज कंपनी को पे नहीं कर पाता और चाइनीज कंपनी का पैसा अटक जाता है। अब यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक क्राइसिस लगता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब चाइना इस छोटी सी अमाउंट के लिए भी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है। ये वही चाइना है जो पाकिस्तान को बिलियंस में लोन्स दे रहा है, CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता रहा है। तो फिर $220 मिलियन के लिए इतनी अर्जेंसी क्यों? यहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। चाइना ये पैसा मांगकर सिर्फ पैसा नहीं मांग रहा, वो पाकिस्तान को याद दिला रहा है, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफलाइन हमारे हाथ में है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी फ्रजाइल है। रिसेंट IMF बेल आउट के थ्रू पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का रिलीफ मिला, और उसी वक्त चाइना ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया, तुम्हें लोन मिल गया, अब हमारा पैसा वापस करो। ये एक साइकोलॉजिकल मूव था, जैसे कोई बड़ा लेंडर अपने बोरोवर को याद दिलाता है, तुम जिंदा हो क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन ये टेंशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा रीजन है, पाकिस्तान का शिफ्टिंग टिल्ट टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप, स्पेशली आसिम मुनीर के अंडर, US के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। डिफेंस टॉक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एनर्जी डील्स, सब कुछ धीरे धीरे US की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यही चाइना को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है। चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सिंपल, अगर पाकिस्तान US के ज्यादा क्लोज हो गया तो चाइना के मिलिट्री सीक्रेट्स, टेक्नोलॉजी इनसाइट्स इनडायरेक्टली US तक पहुंच सकते हैं, और ये चाइना के लिए रेड लाइन है। याद रखो, चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ इकोनॉमिक हेल्प नहीं दी, उसने पाकिस्तान को मिलिट्री सिस्टम्स, डिफेंस टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दिया है। अगर पाकिस्तान US के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है तो इनडायरेक्टली चाइना का सिस्टम एक्सपोज हो सकता है, और ये चाइना एफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए $220 मिलियन का इशू एक्चुअली एक फाइनेंशियल वार्निंग शॉट है, एक सिग्नल है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और ये पहली बार नहीं हो रहा, चाइना हिस्टोरिकली अपने पार्टनर्स को डेब्ट के थ्रू कंट्रोल करता है। श्रीलंका का एग्जाम्पल सबके सामने है, अफ्रीका के कई देश भी इस पैटर्न का पार्ट बन चुके हैं, और पाकिस्तान भी इसी जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, वो एक साथ दो साइड्स खेलने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ US और बीच में खुद। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक बैलेंसिंग एक्ट ट्राई किया, चाइना के साथ मिलकर पीस प्रपोजल निकाले, डिप्लोमेटिक विजिट्स की, चाइना को रीअश्योर करने की कोशिश की, लेकिन ग्लोबल लेवल पर उन प्रपोजल्स को सीरियसली नहीं लिया गया, ना US ने ना यूरोप ने। और ऑनेस्टली चाइना भी इंटरनली समझ रहा है कि पाकिस्तान का वेट ग्लोबल डिप्लोमेसी में लिमिटेड है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब पाकिस्तान के डिप्टी PM इंजरी के बाद भी तुरंत चाइना पहुंचते हैं, वो एक सिंबॉलिक मैसेज था, हम अभी भी आपके साइड पर है। लेकिन चाइना को ये सिंबॉलिक गेस्चर से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको ग्राउंड रियलिटी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी ये है, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना पर एक्सट्रीम लेवल पर है। लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सब कुछ चाइना के इन्फ्लुएंस में है। अगर कल चाइना डिसाइड करे कि वो पाकिस्तान के लोन्स रोल ओवर नहीं करेगा, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के एड्ज पर आ सकता है। IMF भी उस सिचुएशन में लिमिटेड हेल्प ही कर
कर पाएगा। इसलिए चाइना ने छोटे अमाउंट से गेम स्टार्ट किया, $220 मिलियन, एक टेस्ट, एक रिमाइंडर, जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को छोटी सी बात पर टोकता है ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर समझते हैं। ये सिर्फ चाइना वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, ये यूएस वर्सेस चाइना राइवलरी का पार्ट है। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक, हर जगह एक साइलेंट वॉर चल रहा है इन्फ्लुएंस का। यूएस चाहता है कि पाकिस्तान उसे कैंप में आए, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उसका लॉयल पार्टनर बना रहे, और पाकिस्तान दोनों से फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज की दुनिया में डबल गेम ज़्यादा देर तक नहीं चलता। इवेंचुअली साइड्स चूज करनी पड़ती है, और चाइना अब ये पुश कर रहा है, डिसाइड करो हम या वो। इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप में क्रैक आना एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर पाकिस्तान इंटरनली अनस्टेबल होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड होते हैं और चाइना का प्रेशर बढ़ता है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव पोस्चर मेंटेन करना पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएस के क्लोज जाता है तो रीजन में एक नया अलाइनमेंट बन सकता है, जहां इंडिया और यूएस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स है। ये कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड है जहां हर मूव का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ एक और लेयर समझना बहुत जरूरी है। ये जो चाइना का प्रेशर है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। चाइना डायरेक्टली ये दिखा रहा है कि जो भी उसके फाइनेंशियल नेटवर्क में आता है उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान है, कल कोई और भी हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिचुएशन सीपीईसी के फ्यूचर पर भी सवाल खड़ा करती है। चाइना ने पाकिस्तान में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, रोड्स, पोर्ट्स, एनर्जी प्लांट्स, लेकिन अगर पाकिस्तान पेमेंट्स ही नहीं कर पा रहा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो चाइना के लिए ये इन्वेस्टमेंट रिस्क बन रहा है। इसीलिए चाइना अब ब्लाइंड सपोर्ट मोड से निकलकर कंट्रोल प्रेशर मोड में आ रहा है। पहले वो सिर्फ इन्वेस्ट करता था, अब वो अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम और भी सीरियस है। उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता, यूएस पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकता, और इंटरनल इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है। मतलब पाकिस्तान एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहां से निकलना इजी नहीं है। और इसी सिचुएशन में अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक्सेलरेट हो सकती है। और हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, जब भी किसी कंट्री पर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर एक साथ आता है तो सिस्टम हिलना स्टार्ट हो जाता है। चाइना ये सब समझ रहा है, इसलिए वो स्लो प्रेशर बिल्ड कर रहा है ताकि पाकिस्तान कंट्रोल में रहे, लेकिन कंप्लीटली कोलैप्स भी ना हो। ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है, एक कंट्रोल डोमिनेंस, और शायद इसीलिए $220 मिलियन जैसे छोटे इशू को भी इतना बड़ा बना दिया गया ताकि मैसेज क्लियर हो और कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब लास्ट में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आयन ब्रदरहुड टूट रहा है? शॉर्ट आंसर, नहीं, अभी नहीं। चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप डीप है, स्ट्रेटेजिक है और डिकेड्स पुराना है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, पावर इम्बैलेंस क्लियरली विजिबल हो रहा है। चाइना एक सुपर पावर है, पाकिस्तान एक डिपेंडेंट स्टेट, और जब डिपेंडेंसी इतनी हाई हो तो रिलेशनशिप इक्वल नहीं होता, ये पार्टनरशिप नहीं होती, ये कंट्रोल होता है। और आज जो $220 मिलियन का इशू दिख रहा है वो असल में एक बड़ा मैसेज है, एक रिमाइंडर है, एक वार्निंग है। तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ हमारे इन्फ्लुएंस में है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि वो डिसाइड करे वो किस तरफ जाना चाहता है, चाइना के कंट्रोल में रहना या यूएस के साथ नया रिस्क लेना। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस पोजीशन होती है बीच में खड़े रहना, और आज पाकिस्तान वही खड़ा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।